hello friends, Jai Swaminarayan. So in this sessions we are continuing our revision session. Okay, रिविजन सेशन हमारा कंटिन्यू करते हैं. पहले मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कल भेजा था. आज सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, नाउ एज यू कैन सी इन द स्क्रीन से चैप्टर 12 फिल इन द ब्लैंक्स. आपको अपनी बुक ओपन करनी है. पेज नंबर है 76. ओके, नाउ let's pay attention. Senior citizens are those who are above 60 years. Senior citizen किसे बोला जाता है? जिनकी उम्र 60 से अप है. ओके, उन्हें सीनियर सिटीजन्स कहा जाता है ना. द एरिया ऑफ चाइना इज़ 3 times मोर देन डेट ऑफ इंडिया. जितनी इंडिया की है उससे 3 गुना ज़्यादा, 3 times मोर एरिया वाइज चाइना की पॉपुलेशन है. ओके, द पॉपुलेशन इन द विलेज इज़ नियरली 70%. उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स ऑफ इंडिया. ये सब हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा था, है ना. सबसे बड़ा स्टेट्स अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें स्टेट वाइज हमारे इंडिया के अंदर, तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पॉपुलेशन है. केरला इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, है ना. केरला में लिटरेट यानी पढ़ाई का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है. एजुकेशन वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड है एज़ पर द मेन. ओके, नाउ अभी हम लोग ट्रू और फॉल्स भी ले लेते हैं बच्चों. ट्रू और फॉल्स मैच द फॉलोइंग के सीरीज़ में हम लोग साथ में चले जाते हैं ताकि टाइम हमारा कंज्यूम ज़्यादा ना हो बच्चों. ठीक है, तो आप लोगों को वैसे ही स्टाइल ऑफ पेपर के सीरीज़ में ही लिखना है. कैसे? पहले एमसीक्यूज़ होगा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर ट्रू और फॉल्स, और फिर मैच द कॉलम्स. यही आपको चैप्टर वाइज एक एक करके लिखना है. नाउ ट्रू और फॉल्स. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन इंडिया. इट इज़ फॉल्स. इंडिया हमारी लार्जेस्ट कंट्री थोड़ी ना है बच्चों, है ना. इन एरिया में तो दूसरी कंट्रीज बाकी आती हैं. आफ्टर चाइना इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. इट इज़ ट्रू. राजस्थान इज़ अ थिनली पॉपुलेटेड स्टेट. इट इज़ ऑल्सो ट्रू. राजस्थान में सबसे कम पॉपुलेशन पाई जाती है. क्यों बच्चों? क्योंकि वहाँ पे पानी की काफ़ी सुविधा कम है ना. हर तरफ रेत ही रहते, तो ऐसे जगह पे मतलब प्लांटेशंस प्रॉपरली हो नहीं पाता है. एग्रीकल्चर भी बहुत कम जगह पे होता है, तो इसीलिए वहाँ की पॉपुलेशन कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टेट. ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज़ ग्रोथ रेट. ओके, इट इज़ अ ट्रू. ग्रोथ रेट और बर्थ रेट के डिफरेंस बिटवीन जो है वो ग्रोथ रेट बढ़ रही है इसीलिए क्योंकि लोग कम मर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ के वजह से, टेक्नोलॉजीज़ के वजह से. अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई है जिसके वजह से डेथ रेट कम हो रही है और बर्थ रेट तो उतना ही हो रहा है. द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग एफर्ट्स टू एजुकेट द पीपल. इट इज़ ऑल्सो ट्रू. नाउ मैच द कॉलम. बर्थ रेट में आएगा द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 अ ईयर. इंडिया द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री. Plains, dense population. Government Rights to Education Act. West Bengal state with highest density. Okay, अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं बच्चों. सो यर चैप्टर नंबर 13 आर वाटर रिसोर्सेज. ओके, इसका हम लोग ब्लैंक्स देख लेते हैं. आपको अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखनी है. ओके, जब भी मैं आप लोगों को करवाती हूँ कुछ भी, तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक भी ओपन करनी है क्योंकि कभी कभी पिक्चराइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है, पिक वगैरह प्रॉपरली विजिबल नहीं होता है, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो. जिनका भी लिखने का अभी भी रह गया होगा वो लोग इसमें से देख के भी लिख सकते हैं. PDF भी मैं भेजने वाली हूँ एंड यू कैन राइट फ्रॉम दिस ऑल्सो. नाउ ब्लैंक्स. नर्मदा एंड तापी आर द 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स. ये भी हम लोगों ने सब देखा था ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन. द ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड द सांगपो इन टिबेट. टैंक्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में लोग पानी का मेन सोर्स किसे मानते हैं? टैंक्स को. टैंक्स भरे जाते हैं ताकि पानी की जब कमी हो, बारिश का पानी को टैंक में स्टोर किया जाता है ताकि जब पानी की कमी हो तो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, डेली पर्पज़ के लिए इसमें से पानी लिया जाए. ओके, सुंदरबंस इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. द हीराकुड डैम इज़ ऑन द रिवर महानदी इन ओडिशा. हीराकुड डैम कहाँ पे आता है? महानदी में, ओडिशा में. नाउ ट्रू और फॉल्स. द हाइट ऑफ भाखरा नंगल डैम इज़ 226 मीटर. इट इज़ ट्रू. भाखरा नंगल की हाइट कितनी है? लंबाई उसकी 226 मीटर है.
द रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल, इट इज़ फॉल्स. द रिवर तप्ती originates from a delta, it is also false. Sea water is used for irrigating the fields, false. Why I am reading this line students, ताकि आप लोगों को रीडिंग का भी समझ में आवे, कौन से वर्ड को स्पेलिंग्स को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है. बाकी ये रिटर्न वर्क तो हमारा कब से हो चुका है, पर आपको एक्सप्लेन भी करने के लिए और आपको रीडिंग्स भी आप लोगों को पता चले, इसके लिए मैं रीड कर रही हूँ, है ना. नाउ मैच द कॉलम्स. भाखरा नंगल डैम, रिवर सेटलर्स. हीराकुद डैम इन रिवर महानदी. सरदार सरोवर डैम, रिवर नर्मदा. नगरजुंगा सागर डैम, इट इज़ इन रिवर कृष्णा. तुंगभद्रा डैम, इट इज़ इन रिवर तुंगभद्रा. मतलब ये डैम देखो, इसमें सारे डैम और रिवर्स के ही दिए हैं बच्चों, आपने नोटिस किया. मतलब कौन कौन से रिवर से डैम पे बांधा गया है, वो डैम को कौन कौन से रिवर के साइड है, किस कौन से रिवर का पानी उस डैम में है, ये हम लोगों को इसमें बताया गया है ना. नाउ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, आर रिच हेरिटेज. ठीक है, अब उसका ब्लैंक्स देख लेते हैं हम लोग. द ताजमहल एट आगरा इज़ अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट. द मुगल एम्परर जहांगीर वॉज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग्स. जहांगीर को पेंटिंग्स से काफ़ी लगाव था, उन्हें पेंटिंग्स की कारागरी बहुत पसंद थी, है ना, मुगल एम्परर जहांगीर को. दिवाली इज़ द रिलीजियस फेस्टिवल, वी ऑल नो डैट. ओनम इज़ केरला, इन केरला इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल. ओनम जो है केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, वहाँ पे भात नांगरते हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर्स को के क्रॉप्स जब ग्रो हो जाते तो उन्हें काटा जाता है, उन्हें हार्वेस्टिंग कहते हैं. भरतनाट्यम इज़ अ क्लासिकल डांस, डैट ऑल्सो वी ऑल नो डैट इट्स अ क्लासिकल डांस. ओके, नाउ ट्रू फॉल्स स्टूडेंट्स. इंडिया हैज़ अ डाइवर्स कल्चर, इट इज़ ट्रू. द कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइजेज ओनली 2 लैंग्वेजेस, इट इज़ फॉल्स. कॉन्स्टिट्यूशन ने तो 22 लैंग्वेजेस को अप्रूव किया है ना, तो ये फॉल्स है. उर्दू इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. भांगड़ा इज़ अ डांस ऑफ पंजाब, इट इज़ ट्रू. गांधी जयंती इज़ आर नेशनल फेस्टिवल, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, वी ऑल नो डैट. नाउ मैच द कॉलम्स. बैसाखी पंजाब, बिहू आसाम, ओनम केरला, पोंगल तमिलनाडु, क्रिसमस क्रिश्चियंस. ओके, नाउ chapter 15, minerals and energy resources. Let's see the blanks. Aluminium is obtained from bauxite. Aluminium किससे मिलता है हम लोगों को, bauxite से. Diamond is the hardest metal known to man, है ना. डायमंड जो है एक hardest metals बाकी से मिनरल्स में कहा जाता है. Oil is refined in an oil refinery. Copper is used in the electrical industry. Okay, now Raniganj is an important coal field in West Bengal. Now let's move towards the true false students. India is rich in copper resources, it is false. Okay, इंडिया कॉपर रिसोर्सेज में रिच नहीं है, ये बाकी दूसरी चीज़ों में काफ़ी है. माइका इज़ अ मेटेलिक मिनरल, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, इट्स अ नॉन मेटेलिक मिनरल, है ना. Coal is a conventional source of energy, true. Petroleum is found in Chota Nagpur Plateau, false. Natural gas is transported through pipelines, it is true. Now match the column students. मैच द कॉलम आप लोग टेक्स्ट बुक में देख लेना, मेरा शायद इसका पिक पढ़ने का रह गया है. डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मिनरल्स है. मैग्नीज इट्स अ स्टील. गोल्ड प्रीशियस मेटल है ना, वी ऑल नो डैट. कोल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. पेट्रोलियम इट्स अ मुंबई हाई. पेट्रोलियम मुंबई हाई में ये होता है, बनता है, पता है ना आप लोगों को. ओके, नाउ 16 इज ओमिटेड. तो 17 चैप्टर्स का हम लोग ले रहे हैं आर नेशनल सिम्बॉल्स. उसके देख लेते हैं ब्लैंक्स. सरनाथ पिलर इज़ नियर वाराणसी. सरनाथ पिलर कहाँ पे, वाराणसी में. रविंद्रनाथ टैगोर रोट द नेशनल एंथम. ये सब जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए. सत्यमेव जयते मीन्स ट्रूथ विन. सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब सत्य की
जीत। ओके, अगर आप लोग कोर्ट में देखोगे तो वहाँ पे भी लिखा रहता है नेशनल एम्बलम के नीचे कि सत्यमेव जयते, यानी हमेशा सत्य की ही जीत हो। नाउ सत्यमेव जयते इज रिटन बिलो द व्हील ऑफ आर नेशनल एम्बलम। ओके, सेम है वो भी। टाइगर इज आर नेशनल एनिमल, वी ऑल नो डैट। नाउ ट्रू और फॉल्स, बंकिम चंद्र चैटर्जी रोट द नेशनल सॉन्ग, इट इज ट्रू। There are 24 spokes in Ashoka Chakra, it is also true. The green band is at the top of the flag, it is false. We have our own constitution, it is true. Now match the column. Power, horse. Sacrifice, saffron. Peace, white. Prosperity, green. Hard work, bull. Okay. So let's move toward the next chapter, students. 18 कट है, अभी 19 पे हम लोग जाते हैं बच्चों। लेट्स मूव टुवर्ड्स द 19 वन। उसके ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स मैचिंग देख लेते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। Air transport is the fastest mode of transport. Delhi IGI is an international airport. Express trains run faster than other normal trains. The railway was introduced in India in 1853. Now true or false? Transport means to carry goods only. It is false. In ancient times people traveled on foot. It is true. खाली ट्रांसपोर्ट गुड्स को कैरी करने के लिए थोड़ी ना किया जाता है, पीपल भी यहाँ से वहाँ जाती है ना। मेटल रोड्स आर बेटर देन अनमेटल रोड, इट इज़ ट्रू। मेटल का रोड जो है वो पक्का रोड होता है, अनमेटल रहता है वो उसमें जल्दी खड्डे पड़ जाते हैं, वो कच्चा होता है ना, जैसे विलेजेस में फाइंड आउट होते हैं। जीटी रोड इज़ द लॉन्गेस्ट रोड, ट्रू। ट्रैवलिंग बाय एयर इज़ कन्वीनियंट, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। एयर ट्रैफिक में, एयर ट्रांसपोर्ट में हम लोगों को ट्रैफिक नहीं मिलती है तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है और वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है उसे। मैच द कॉलम। नाउ रोड्स, डोर स्टेप सर्विस, रेलवेज, लॉन्ग डिस्टेंस, शिप, हैवी कार्गो, IGI दिल्ली, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कांडला, सी पोर्ट। ओके, now last chapter number 20 of the revision. क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे स्टूडेंट्स। टेलीफोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, वी ऑल नो डैट। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे कौन कौन से होते हैं ना। टेलीफोन हमारी पर्सनल चीज़ें है बच्चों। टेलीविज़न इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मैंने आप लोगों को बताया था कि थ्रू आउट द वर्ल्ड हम लोग विद इन अ मिनट हम लोग सबको मैसेज दे सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। पोस्टल सर्विस इज़ द cheapest means of transport. A magazine published once in 15 days is called fortnightly. हर 15 दिन की एक मैगजीन अलग निकलती है जिसे हम लोग fortnightly कहते हैं। The Hindu and the Times of India are English newspaper. Now true or false? Films educate and entertain people. It is true. Pin helps in quick delivery of letters. It is also true. Reading the newspaper is a good habit. True. The postmaster is the head of the post office. True. Information cannot be obtained through the internet. It is false. Now match the column. Personal communication, telephone. Again we know. Mass communication है television, newspaper. Mass communication है newspaper से भी throughout the world की हम लोगों को जानकारी मिल जाती है ना, इसलिए उसे मास कम्युनिकेशन कहा जाता है बच्चों। पिन, लेटर, रेडियो, टेलीविज़न। ओके, सो यर वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑब्जेक्टिव्स रिवीजन स्टूडेंट्स। आप लोगों को चैप्टर वाइज जो है एक एक करके लिखना है, जैसे MCQs पूरे चैप्टर्स के लिखे जितने भी आने वाले थे, अब आपको ब्लैंक सारे चैप्टर्स के एक साथ में लिखने हैं, बाद में ट्रू और फॉल्स सारे एक साथ लिखने हैं सब चैप्टर्स के, फिर मैच द कॉलम एक साथ लिखने हैं चैप्टर्स के। इस तरह से हमारा रिविज़न हर बार होता है, ठीक है। तो लर्निंग भी करते जाओ, सिर्फ आपको लिखना ही नहीं है, देख देख के आप लोगों को साथ में लर्न भी करना है बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नियर है। मंडे को मैं क्वेश्चन आंसर्स का सेशन आप लोगों को भेज दूंगी, मतलब हमारा रिवीजन
कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स. जय स्वामीनारायण.